तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और हम अपनी नोट्स सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और करेंगे इसका 11वां क्वेश्चन, जिसमें आज हम संकुलन दक्षता यानी पैकिंग एफिशिएंसी को सीखने वाले हैं और इसकी गणना करेंगे एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में। तो फिर उसके बाद मैंने जो आंसर है इसको हाइड करके रखा हुआ है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझने के लिए हमें ये पूरा प्रश्न अच्छे से समझना होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं और क्वेश्चन इसलिए लेते हैं ताकि नोट्स भी कवर हों और नोट्स के जो क्वेश्चन हैं वो एक के बाद एक बिल्कुल क्रम से रखे गए हैं ताकि एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। तो बेसिक से ही रहते हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। संकुलन दक्षता क्या होती है पहले इसको समझ लेंगे, उसके बाद हम एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में इनकी जो है गणना करेंगे। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे संकुलन दक्षता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो हमने हेडिंग डाल ली है। अब देखो यहाँ पे दक्षता का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। क्षमता जैसे कि हम लोग कोई कार्य करते हैं तो कोई ज़्यादा कार्य करता है, कोई कम कार्य करता है, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। उसी तरीके से क्रिस्टल जब बनता है तो अवयवी कणों की भी कुछ क्षमता होती है और उसको समझते हैं। सबसे पहले तो हमने जो क्रिस्टल के बारे में पढ़ा हुआ है, तो क्रिस्टल कैसे बनता है, तो त्रिविम में जो अवयवी कण होते हैं वो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये देखो, ये नियमित क्रम में कैसे व्यवस्थित है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखो आप, नियमित मतलब होता है एक अनुशासन में व्यवस्थित होते हैं। अनुशासन में मतलब निश्चित उनका क्रम होता है। जैसे आप भी जब प्रार्थना आपकी होती है तो आप स्कूल के सामने जो है एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होकर प्रार्थना करते हैं या फिर राष्ट्रगान गाते हैं, तो उसे बोलते हैं अनुशासन में होना। लेकिन वही चीज़ जो आपकी रेसेज होती है या लंच के लिए छुट्टी होती है तो वहाँ पे जो है भीड़ होती है, बच्चे इधर उधर कहीं भी पाए जाते हैं, तो वो अनुशासन नहीं है। लेकिन जब आप प्रार्थना में खड़े होते हो तो एक के बाद एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हो। तो वैसे ही ये अवयवी कण क्या होते हैं, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे और आपके मन में एक विचार भी आ रहा होगा कि जब ये नियमित क्रम में व्यवस्थित हैं तो इनके बीच में तो खाली जगह बचती ही नहीं होगी। ये पूरे एक दूसरे से बिल्कुल कसे हुए हैं, तो इनके बीच में खाली जगह तो दिख नहीं रही है। तो आपके मन में भी यही होगा कि इनके बीच में जब खाली जगह नहीं है, खाली जगह होती ही नहीं होगी, क्योंकि ये एक दूसरे से एकदम चिपके हुए हैं और निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं। और ये क्रिस्टल का रूप है, जैसे मैंने आपको बताया था। इस क्रिस्टल में भी आप देख सकते हैं, ये देखो, ये अवयवी कण, ये NaCl का क्रिस्टल है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो अवयवी कण हैं एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो आपके दिमाग में कभी ये आया होगा कि इनका जो यूनिट सेल होगा, मतलब इसकी छोटी इकाई जो मतलब इनसे मिलकर पूरे क्रिस्टल का निर्माण हुआ होगा, ये मैंने यहाँ पे छोटी इकाई समझ ली। तो इनके बीच में गैप नहीं है, तो क्या सच में इनके बीच में कोई भी खाली जगह नहीं होती? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। इनके बीच में भी खाली जगह होती है और अवयवी कण उनमें से ज़्यादातर हिस्सा तो घेर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ खाली जगह होती है। देखो, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक अवयवी कण है, ये देखो, फिर यहाँ पे एक दूसरा अवयवी कण है, फिर यहाँ पे एक तीसरा अवयवी कण है। आप देख पा रहे होंगे एक दूसरे से चिपके हुए हैं। एक ये अवयवी कण है, लेकिन फिर भी अगर आप गौर कर पाए हों तो बीच में ये इतनी खाली जगह जो है वो रह गई है। रही है कि नहीं? ये हम 2D स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। तो संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता क्या होती है कि जब भी कोई क्रिस्टल बनता है तो अवयवी कण जितना स्थान उस क्रिस्टल के अंदर घेर पाते हैं। जैसे मान लो मैंने ये एक यूनिट सेल निकाल लिया। यूनिट सेल तो आप सभी जानते हैं। तो यूनिट सेल में हमने देखा कि अगर ये पूरा 100% है, अगर ये जो मैंने यहाँ पे चौकोर बनाया है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ थोड़ा समझने के लिए। ये देखो,
ये पूरा मैंने चौकोर बनाया। अब अगर ये पूरा 100% है तो इसमें से इतना हिस्सा बस खाली है, तो मतलब ये है कि बाकी हिस्सा अवयवी कणों ने घेर लिया है, ये हिस्सा बस खाली है। तो अगर पूरे को 100 मानेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसमें से कुछ हिस्सा, मान लो 74% किसी ने घेरा। अलग अलग प्रकार के यूनिट सेल हैं और वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे SCC यानी सिंपल क्यूबिक सेल, फिर BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फिर होता है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इनके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। तो होता क्या है कि SCC BCC में अवयवी कण जो होते हैं वो पूरे 100% में से, मान लो ये अगर हम इसे 3D में देखें, ये समझो कि ये 3D में ये पूरे ब्लॉक के अंदर का हिस्सा अगर 100% है तो जो अवयवी कण इसके कोनों पर उपस्थित होते हैं, जैसे अगर सिंपल क्यूबिक सेल की बात करें तो कोनों पर उपस्थित होते हैं कि नहीं होते हैं? ये देखो कोनों पर उपस्थित होंगे। तो कोनों पर उपस्थित होने के बावजूद ये अंदर का कितना हिस्सा घेर पाते हैं और कितनी जगह खाली रह जाती है। तो ये संकुलन दक्षता क्या कहलाती है कि पूरे क्रिस्टल में अवयवी कणों द्वारा कुल उपलब्ध स्थान में से अवयवी कणों द्वारा कितना घेरा गया है, वो उनकी संकुलन दक्षता होगी। जैसे मान लो आपने पढ़ा SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है? सिंपल क्यूबिक सेल में होता क्या है कि जो जालक बिंदु है केवल कोनों पर होते हैं। यहाँ पे हो गया एक, यहाँ पे हो गया एक, यहाँ पे हो गया एक, यहाँ पे हो गया, इसी तरीके से नीचे हो गई, ये देखो आप। तो ये क्या होता है कि इतने अवयवी कण जो 8 कोनों पर हैं, इसके बाद भी इसके अंदर कुछ खाली जगह बचेगी। लेकिन बॉडी सेंटर्ड आ गया, दूसरे प्रकार का यूनिट सेल है, तो उसके अंदर भी है तो कुछ जगह कम हो जाएगी। अवयवी कण जो है खाली जगह थोड़ी सी जो इसमें ज़्यादा बच रही थी खाली जगह, बॉडी सेंटर में एक बीच में भी आ गया। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे ये समझो आप, ये पूरा एक यूनिट सेल है, तो ये अवयवी कण है 8 कोनों पर। तो अब आप सोच रहे होंगे ये पूरा क्यों नहीं बना? तो हमने पढ़ा हुआ है कि 1/8वां हिस्सा मिलता है केवल यूनिट सेल को, तो ये 1/8वां हिस्सा है। तो इसके अंदर फिर भी आप देख पा रहे होंगे ये सफ़ेद कलर जो आपको दिख रहा है ये खाली जगह है। क्या है? ये खाली जगह है। तो ये अवयवी कणों द्वारा जो टोटल स्थान घेरा हुआ है वो संकुलन दक्षता है उस यूनिट सेल की। अब यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, SCC BCC FCC। तो SCC है ये कि बताओ बॉडी सेंटर्ड है, तो ये अभी आपको जो दिख रहा है इसमें 8 कोनों पर बस उपस्थित हैं, तो ये SCC है। तो SCC में पूरे क्रिस्टल में से अवयवी कणों द्वारा पूरे उपलब्ध स्थान में से, टोटल उपलब्ध स्थान में से जो अवयवी कण स्थान घेर रहे हैं उसे संकुलन दक्षता कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो संकुलन दक्षता क्या है? संकुलन क्षमता क्या है कि आपस में संकुलित होने के बाद ये पूरे यूनिट सेल का कितना स्थान घेर पाए। पूरे यूनिट सेल का स्थान क्या है? 100%। अब मान लो कुछ खाली जगह छोड़ दी, तो हम ये मान लेते हैं कि मान लो 74% जो जगह है वो खाली है कि नहीं? ऐसे मतलब कि 52% जगह, मतलब 74% इन्होंने स्थान घेरा है, बाकी जगह खाली है। कहीं 52% जगह पूरा स्थान जो है घेरा है, बाकी खाली है। ये समझने के लिए होता है। ऐसे ही एग्जाम्पल लिया है, अभी हम इनको करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो क्रिस्टल यूनिट सेल है जो कि अवयवी कणों द्वारा है, ये SCC है यानी सिंपल क्यूबिक सेल है। ये देखो ये एक बॉडी के सेंटर में आपको एक यहाँ पे अवयवी कण दिख रहा होगा, तो ये जो है वो BCC है, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। और ये प्रत्येक फलक के सेंटर में आपको दिख रहा होगा, ये FCC है, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल आपको दिख रहा है। तो क्या होता है कि पूरा यूनिट सेल अगर हम बनाए तो ये पूरा 100% होता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें ज़्यादा जगह खाली होगी, इसमें कम जगह खाली होगी, इसमें और कम जगह खाली होगी, क्योंकि अब स्थान घेरते जा रहे हैं। इसमें 8 ही जालक बिंदु थे, इसमें 8 के अलावा एक और जालक बिंदु आ गया तो स्थान भरने लगे, तो इसकी संकुलन क्षमता कम होगी क्योंकि इसमें जो है उपलब्ध स्थान कम घेर पाया इसके अवयवी कणों ने। इसमें जो है संकुलन दक्षता और बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें एक और बॉडी के सेंटर में है तो और ज़्यादा स्थान घेरेगा इस पूरे यूनिट सेल का। अब इसमें देखो और ज़्यादा अवयवी कण हैं, फलक के केंद्र में भी है।
और बॉडी फलक के केंद्र में भी है, बॉडी के सेंटर में नहीं है लेकिन फलक के केंद्र में तो है, तो ये स्थान घेरेगा कुछ ना कुछ, तो इससे तो ज़्यादा ही होगी इसकी संकुलन दक्षता। तो ये जो है इस तरीके से हमें पढ़ने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जब आपस में क्रिस्टल निर्माण होता है तो फिर भी खाली जगह रह जाती है, तो अवयवी कणों द्वारा कुल उपलब्ध स्थान में से घेरा गया स्थान संकुलन दक्षता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो थोड़ी सी हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे। संकुलन दक्षता की जो डेफिनेशन है वो है क्रिस्टलीय ठोस में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताऊंगा कि जैसे यूनिट सेल है, ये देखो, तो अभी पूरा 100% मान लो कि कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों द्वारा घिरा होता है। ये देखो, ये अवयवी कण है, इनके द्वारा कितना घिरा हुआ है, टोटल पूरा यूनिट सेल मान लो जो आपको दिख रहा है ये घन के तौर पर, ये 100% है। तो लेकिन 100% में से अवयवी कणों द्वारा कितना घेरा गया है, कुल उपलब्ध यानी 100% में से। देखो क्रिस्टलीय ठोस में, ये मान लो क्रिस्टलीय ठोस है, मैं कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों द्वारा घिरा होता है, ये अवयवी कण है ना, इनके द्वारा घिरा होता है। तो हम क्या करते हैं, एक यूनिट सेल का निकाल लेते हैं, फिर पूरे क्रिस्टल का निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम क्षमता जो है निकाल पाते हैं। अब हम एसएससी में निकालेंगे, एससीसी में हम निकालेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले कि सिंपल क्यूबिक सेल में संकुलन दक्षता। तो इसके लिए हम सिंपल क्यूबिक सेल का जो यहाँ पे 2D स्ट्रक्चर है वो बना के देखेंगे। तो कैसे बनाना है मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप चाहें तो प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आपके हाथ सधे हुए हैं तो आप थोड़ा बहुत इस तरीके से गोल बना लीजिए, ठीक है। तो ये देखो, इस तरीके से आप 2 गोले पहले बनाओगे। फिर इसके बाद यहाँ पे, चूँकि अभी मेरे यहाँ पे कैमरा रखा हुआ है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है बनाने में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा। ये देखो आप, ये हमने 4 गोले बना लिए हैं और चारों के सेंटर इस तरीके से आपको ले लेना है। ये देखो, चारों के सेंटर लेके चारों सेंटर को मिला देना है। अब सिंपल क्यूबिक सेल में हमने पढ़ा हुआ है कि जालक बिंदु केवल कोनों पर होते हैं। तो ये इसका 2D स्ट्रक्चर है। ये सामने से यदि आप देखोगे, जैसे ये है 3D में दिख रहा है, लेकिन इसको ऐसा कर दो तो केवल आपको ये वाला तल दिख रहा है, तो ये 2D स्ट्रक्चर है। लेकिन इसको थोड़ा ऐसा कर दो तो ये 3D में दिखने लगा, इसकी ये वाली एक्सिस भी दिखने लगी। तो अगर हम ऐसा देखेंगे तो जालक बिंदु एक यहाँ नज़र आएगा, इसके कोनों पर ही दिखेंगे ना, एक यहाँ नज़र आएगा, एक यहाँ नज़र आएगा और एक यहाँ नज़र आएगा। तो ये जालक बिंदु बना दिए हमने। अब यदि हम देखें तो इसकी जो भुजा है इकाई सेल की, वो घन के रूप में होती है, तो उसे हम A मानेंगे। इसकी जो भुजा होती है उसको A मानते हैं। और ये इकाई सेल का 2D स्ट्रक्चर है, तो ये इकाई सेल की ये भी भुजा होगी, इकाई सेल की ये भी भुजा होगी, इकाई सेल की ये भी है और ये भी है। अब चूँकि घन है तो ये सभी भुजाएं समान होती हैं, मतलब ये जितनी होगी उतनी ही ये होगी, उतनी ही ये होगी, उतनी ही होगी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि माना इकाई सेल की भुजा A है, ठीक है। ये हमने सबसे पहले माना कि इकाई सेल की जो भुजा है ये वाली वो A है, तथा प्रत्येक अवयवी कण की जो त्रिज्या है वो क्या होगी, R। मतलब यहाँ से परिधि तक की दूरी ये R, ये भी R, ये भी R, ये भी R। तो लिखेंगे तथा प्रत्येक अवयवी कण की त्रिज्या कितनी होगी बताओ, त्रिज्या होगी R, ठीक है। तो A और R में रिलेशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, A है, तो A बराबर, यहाँ पे हम लिखेंगे तो A बराबर, देखो A का मान ये देखो, यहाँ से यहाँ तक जो है, तो इसको मैं इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझाता हूँ या फिर इसी में बता देता हूँ। जैसे
सेंटर से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है तो एक ये r हो जाएगा, और सेंटर से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है r, तो एक ये r हो जाएगा। तो r प्लस r दोनों यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताएंगे कि नहीं, लेकिन ये दूरी क्या है, a है, तो r प्लस r a बनेगा, तो a बराबर 2r होगा। r प्लस r मतलब 2r, एक r यहाँ से यहाँ तक परिधि तक, और ये परिधि से केंद्र तक ये दूसरा r, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय हो गई, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, a, तो a बराबर हमें मिला 2r। अब इकाई सेल का जो आयतन है वो क्या होगा उसको देख लेते हैं। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इकाई सेल का आयतन हमें क्यों निकालना है, तो इसका आंसर ये है कि देखो संकुलन दक्षता हमें निकाल ली है, वो भी SCC मतलब सिंपल क्यूबिक सेल में, जिसमें जालक बिंदु केवल कोनों पर होते हैं। तो संकुलन दक्षता का सूत्र होता है अवयवी कण द्वारा घिरा स्थान बटे इकाई सेल का आयतन। तो हमें सबसे पहले तो इकाई सेल का आयतन निकालना है, ठीक है। तो इकाई सेल का आयतन हमें पता होगा तभी तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो इसलिए हम जो है इकाई सेल का आयतन हेडिंग डालेंगे, तो लिखेंगे इसलिए इकाई सेल का आयतन, ठीक है, समझ में आया ना। तो इकाई सेल का जो आयतन होता है, अब इकाई सेल होता है घन के आकार का, इस टाइप का, तो घन का आयतन होता है एक a घन यानी कि भुजा का घन, तो a घन, लेकिन a का रिलेशन r के तौर पर है कि a का मान है 2r, तो a की जगह पर रख देंगे 2r यानी 2r, लेकिन a पर घन है तो 2r पर भी क्या लगा देंगे, घन। अब 2r पर घन का मतलब होता है कि 2r को गुणा में 3 बार लिखो, तो 2r गुणित 2r गुणित 2r, तो टोटल कितना हो जाएगा, संख्या का संख्या में कर लो पहले, 2 दूनी 4 दूनी 8, और r 3 बार है तो r घन, मतलब ये आएगा 8r घन। तो सूत्र के हिसाब से हमें इकाई सेल का आयतन तो पता चल गया, लेकिन अवयवी कण द्वारा घिरा स्थान हमें अभी नहीं पता चला है, तो अब हम वही निकालेंगे। तो हेडिंग डालेंगे, देखो अवयवी कण ने कितना स्थान घेरा है वो डिसाइड करता है कि उसमें कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो हमने देखो SSC में परमाणुओं की संख्या निकाली थी, तो SSC में यदि हम SCC में परमाणुओं की संख्या जो है वो हमने देखा कि प्रत्येक कोने पर 1/8वां स्थान बैठता है, तो ऐसे 8 कोने हैं, तो प्रत्येक कोने पर जो है 1/8वां हिस्सा बैठता है एक परमाणु का, लेकिन टोटल जो है वो 8 ऐसे कॉर्नर हैं, तो एक कॉर्नर पर इतना हिस्सा मतलब ये है 1/8वां हिस्सा, तो ये भी होगा 1/8वां हिस्सा, ये भी होगा 1/8वां हिस्सा, ये भी होगा 1/8वां हिस्सा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे नीचे भी 4 हैं, ये भी होगा 1/8वां हिस्सा, तो ऐसे 8 हिस्से हैं, 1/8 के 8 हिस्से हैं, तो टोटल कितने परमाणु हो गए, तो 8 से 8 कट जाएगा तो एक परमाणु मिला। तो इससे हमें पता चला कि SSC में जो घिरा स्थान होता है वो एक परमाणु के बराबर ये घेरते हैं, पूरे के पूरे ये कॉर्नर जब आपस में मिलेंगे तो एक परमाणु बनेगा, एक गोल बन जाएगा। मतलब ये है कि ऐसे SCC में अवयवी कणों द्वारा घिरा स्थान, ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि SCC में परमाणु योगदान कितना होता है, पहले तो ये लिखेंगे परमाणु योगदान कितना होता है, 1, मतलब SCC में टोटल परमाणु 1 होता है, तो इसलिए SCC में अवयवी कण द्वारा अवयवी कणों द्वारा घिरा स्थान, तो अवयवी कणों ने कितना स्थान घेरा होगा, एक परमाणु के बराबर। अब एक परमाणु को हम गोल मानेंगे, बिल्कुल गोल, जैसे गेंद होती है गोल, तो गेंद जो है गोलाकार होती है, तो इसका आयतन क्या होगा, वो स्थान टोटल आयतन के बराबर ही स्थान घेरेगा ना, तो हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा।
तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर घन है। तो एक ही परमाणु है, तो एक ही गोला है, तो एक ही गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर घन। इतने आयतन के बराबर जो है वो स्थान घेरेगा। तो घेरा स्थान कितना होगा? 4/3 पाई आर घन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ए को 2r क्यों लिखा। ए को 2r लिखा क्योंकि आयतन और घिरा स्थान आपस में जब बटे में होंगे तो r से r कैंसिल हो सकता है, r घन से r घन। इसलिए हमेशा ए का r में रिलेशन ढूंढना है पहले, ताकि हम जब भी आयतन निकालें तो वो r घन में आए, ताकि अवयवी कणों द्वारा घिरा स्थान भी r घन में आएगा, क्योंकि अवयवी कण गोलाकार का होता है। अब ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो सूत्र लगाना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले संकुलन दक्षता, ये पूरा लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये हमने पूरा लिख लिया, ठीक है। अब अवयवी कणों द्वारा घिरा स्थान कितना है? 4/3 पाई आर घन। तो यहाँ पे लिखेंगे बटे इकाई सेल का आयतन कितना है? तो वो है 8r घन। तो यहाँ पे आ जाएगा 8r घन, और गुणित कितना करना पड़ेगा? 100। अब देखो r घन से r घन कैंसिल हो गया, होगा कि नहीं होगा? अब देखो क्या होता है, इसको कैसे आगे हल करते हैं। देखो 4/3 पाई लिखा है, तो 4 का गुणा पाई में हो जाएगा, तो 4 पाई होगा, और ये बटे में है, और ये भी बटे के बटे में है। तो बटे के बटे में ये भाई भाई, तो 3 गुणित 8 लिख सकते हैं इसको, ये आप पे बनना चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुणित 8, और गुणित में कितना कर सकते हैं? 100। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो पाई बटे 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये आगे आएगा पाई बटे 6 गुणित 100, यही आएगा ना। अब पाई का जिसको मान पता है तो वो यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि तो अब पाई बटे 6 गुणित 100 जो है, इसको सॉल्व करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पाई का मान होता है 3.14, तो 3.14 बटे 6 गुणित 100, ये इस तरीके से बनेगा। मतलब पाई बटे 6 गुणित 100 जो है उसको ऐसा लिख सकते हैं कि पाई का मान रख दिया, बाकी बटे 6 गुणित 100 ज्यों का त्यों। अब देखो 314 का 100 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। 314 को 100 में करोगे तो 314, और ये 2 जीरो पीछे लगा देंगे। अब ये 2 अंक बाद दशमलव वापस रख देना, तो यहाँ पे आएगा, और बटे कितना आएगा? 6। तो दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो ये 314 बटे 6 है। तो अब इसका भाग करोगे तो देखो यहीं से कैंसिल कर सकते हैं। 6 पंचे 30, 31 था तो 6 पंचे 30, तो 30 तो कट गया, बचा 1, तो हो जाएंगे 14। तो फिर 6 दूनी 12 है ना। तो फिर कितने बचेंगे? 2 बच गए। अब 2 बचे तो फिर यहाँ पे 20 मान लेंगे, तो 6 तिया 18, और फिर 2 बचा तो फिर 6 तिया 18, तो ये 3 3 होता जाएगा। तो 3 पर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 को फिर 4 बना देंगे, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 52.333 आगे बढ़ता जा रहा, तो इसको 4 लिख देंगे, तो लगभग आ जाएगा ये प्रतिशत में। तो इतनी जो एरिया है वो घेरेगा। तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट अब लिख सकते हैं। तो अब ये मत कहना आपकी डायरेक्ट लिख दिया, सॉल्यूशन आपके सामने मैंने किया है। तो 52.4% इतना स्थान ये जो अवयवी कण हैं ये घेरते हैं। तो खाली जगह कितनी बचती होगी? तो रिक्त स्थान भी आप निकाल सकते हो। कैसे? टोटल 100 है, तो 100.00 में से यदि आप 52.4 जो है उसको, यदि 52.4 है वो जो आप घटा दोगे तो 10 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 6। फिर यहाँ पे देखो आप, फिर यहाँ पे जो है 9 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे कितने? यहाँ पे 7। फिर यहाँ पे 9 में से 5 जाएंगे तो 4। तो 47.6 इतना जो है खाली जगह बचेगी। मतलब जो आपको इस वाले चित्र में जो खाली जगह दिख रही है ये वाली अंदर की, ये कितनी है? 47.6%। बाकी 54 जो यहाँ पे 52.4% है ना, 52.4% ये अवयवी कणों द्वारा घेरी गई है। तो यहाँ पे देखो संकुलन दक्षता की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। और SCC मतलब सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता हमने कैसे निकाली है, तो आप वही चीज़ मैंने नोट्स में लिखी हुई वही समझाई है।
तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना यहाँ पे, ये देख लो आप। और आगे भी दिखा देता हूँ, ये देख लो यहाँ से, ये पूरा आपको अपने नोट्स में लिख लेना है अच्छे से। तो समझ भी लिया है और अच्छे से सीख भी लिया है और नोट्स में भी लिख गया है, ठीक है। ये देख लो आप, रिक्त स्थान भी हम लोगों ने निकाल के रखा है, कभी कभार उल्टा भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये देखो, तो ये हो गया एससीसी में। अब इसके बाद हमें बीसीसी में निकालना है। बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड में संकुलन दक्षता। तो प्लेलिस्ट चेक कर लो, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला वीडियो रहेगा वो बीसीसी में है, क्योंकि कभी बच्चों को एससीसी में नहीं देखना होता है, बीसीसी में अकेला देखना होता है, तो उनका टाइम वेस्ट ना हो। जो ज़रूरत है केवल उसी का वीडियो आप देखो, बिल्कुल भी टाइम ना आपका बर्बाद हो। तो ये हमने इतना देख लिया, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम बीसीसी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी या फिर यहाँ पे प्लेलिस्ट का आइकॉन आ रहा होगा, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। सबके थंबनेल में सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।